मोदी पहुंचे उस देश जहां रात में भी चमकता है। सूरज गर्मियों में यहाँ नहीं होती। रातें और सर्दियां आते ही 2 महीने तक गायब हो जाता है सूरज। जी हाँ, सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ रात के 12 बजे भी लोग धूप में घूमते हैं, बच्चे खेलते हैं, लोग पार्टी करते हैं और आसमान में ऐसा उजाला रहता है जैसे भारत में शाम के 5 बजे का समय हो। और अब उसी रहस्यमयी देश में पहुंचे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे वक्त में पहुंचे हैं जब पूरी दुनिया में तनाव बढ़ रहा है। यूरोप में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। रूस और पश्चिमी देशों के बीच टकराव लगातार गहरा रहा है और इसी बीच मोदी का नॉर्वे पहुंचना पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक विदेश द्वारा नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे आने वाले समय की बहुत बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्या खास है इस देश में जहां कई महीनों तक सूरज डूबता ही नहीं? आखिर क्यों यहाँ के लोग रात में भी धूप का मजा लेते हैं? और फिर अचानक ऐसा क्या होता है कि 2 महीने तक सूरज निकलना ही बंद हो जाता है? आखिर क्यों पूरी दुनिया की नजरें अब इस छोटे से देश पर टिकी हुई हैं? और क्यों भारत के लिए भी ये देश इतना ज्यादा अहम बन चुका है? आज की इस वीडियो में हम आपको नॉर्वे की वो सच्चाई दिखाएंगे जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दुनिया के नक्शे में अगर आप नॉर्वे को देखेंगे तो ये यूरोप के उत्तरी हिस्से में दिखाई देगा। बेहद ठंडा, बेहद शांत और बेहद खूबसूरत देश। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, गहरे समुद्र, लंबे लंबे जंगल और आसमान में नाचती हुई रोशनियां, जिसे लोग नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं। लेकिन नॉर्वे की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं है, बल्कि यहाँ होने वाली वो प्राकृतिक घटनाएं हैं जो धरती के बहुत कम हिस्सों में देखने को मिलती हैं। नॉर्वे आर्कटिक सर्कल के बेहद करीब मौजूद है और यही वजह है कि यहाँ गर्मियों में सूरज कई महीनों तक डूबता नहीं है और सर्दियों में कई हफ्तों तक निकलता ही नहीं है। जब भारत में लोग रात का खाना खाकर सोने की तैयारी करते हैं, तब नॉर्वे के कुछ हिस्सों में लोग धूप में घूम रहे होते हैं। वहाँ बच्चे पार्क में खेलते हैं, लोग समुद्र किनारे बैठे होते हैं और कई लोग तो आधी रात में पहाड़ों पर ट्रैकिंग तक करते हैं, क्योंकि वहाँ रात होती ही नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कैसे होता है? तो इसका जवाब छिपा है हमारी पृथ्वी में। पृथ्वी सीधी नहीं बल्कि थोड़ी झुकी हुई है, करीब 23 डिग्री तक झुकी हुई। और जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, तब साल के कुछ महीनों में उसका उत्तरी हिस्सा सूरज की तरफ ज्यादा झुक जाता है, जिसकी वजह से नॉर्वे जैसे देशों पर लगातार सूरज की रोशनी पड़ती रहती है और सूरज पूरी तरह नीचे नहीं जा पाता। यही वजह है कि मई के आखिर से लेकर जुलाई के आखिर तक यहाँ रातें लगभग गायब हो जाती हैं। इस घटना को मिडनाइट सन कहा जाता है, यानी आधी रात का सूरज। सोचिए, रात के 12 बजे हैं, लेकिन आसमान में सूरज चमक रहा है, सड़कें रोशन हैं, लोग जाग रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे अभी शाम हुई हो। पहली बार जो लोग यहाँ आते हैं वो इस नज़ारे को देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि इंसान का दिमाग रात में अंधेरा देखने का आदी है, लेकिन यहाँ रात में भी उजाला होता है। नॉर्वे के उत्तरी हिस्सों में रहने वाले लोगों की जिंदगी भी इसी हिसाब से बदल जाती है। गर्मियों में यहाँ लोग कम सोते हैं क्योंकि सूरज लगातार दिखाई देता रहता है। कई लोग रात के 2 बजे तक बाहर घूमते रहते हैं, यहाँ तक कि कई जगहों पर रात में क्रिकेट, फुटबॉल और दूसरी एक्टिविटीज भी चलती रहती हैं, क्योंकि अंधेरा होता ही नहीं। दुनिया भर से लाखों टूरिस्ट सिर्फ इस नज़ारे को देखने नॉर्वे पहुंचते हैं। लोग रात में सूरज के साथ फोटो खिंचवाते हैं, समुद्र के किनारे पार्टी करते हैं और पहाड़ों पर जाकर आधी रात का सूरज देखते हैं। नॉर्वे की सरकार भी इस मिडनाइट सन को टूरिज्म का बहुत बड़ा हिस्सा मानती है, क्योंकि हर साल इससे अरबों डॉलर की कमाई होती है। आपको जानकर हैरानी होगा कि जिस देश में कई महीनों तक सूरज डूबता नहीं, उसी देश में ऐसा समय भी आता है जब सूरज निकलना ही बंद हो जाता है। जी हाँ, नवंबर के आखिर से जनवरी के बीच नॉर्वे के कई हिस्सों में सूरज दिखाई ही नहीं देता। पूरे दिन अंधेरा या फिर हल्की नीली रोशनी रहती है और इसे पोलर नाइट कहा जाता है। सोचिए, लगातार कई हफ्तों तक सूरज ना दिखे, सुबह हो या रात, बाहर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे। शुरुआत में ये सुनने में रोमांचक लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये आसान नहीं होता, क्योंकि इंसान का शरीर सूरज की रोशनी का आदी होता है। सूरज की रोशनी से ही हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है और मूड अच्छा रखने वाले हार्मोन एक्टिव होते हैं। लेकिन जब कई दिनों तक सूरज ना दिखे तो लोगों को डिप्रेशन होने लगता है, उनींदापन महसूस होता है और कई लोगों को मानसिक परेशानी तक होने लगती है। इसीलिए नॉर्वे के लोग इससे लड़ने के लिए खास तरीके अपनाते हैं। वहाँ के घरों और ऑफिसों में खास तरह के लैंप लगाए जाते हैं, जिन्हें सन लैंप या थेरेपी लाइट कहा जाता है। ये इतनी तेज रोशनी देते हैं कि इंसान को महसूस होता है जैसे वो असली सूरज के सामने बैठा हो। लोग रोजाना कुछ देर इन लाइट्स के सामने बैठते हैं ताकि उनका मूड ठीक रहे और शरीर में ऊर्जा बनी रहे। इसके अलावा वहाँ के लोग विटामिन डी की गोलियां भी लेते हैं, क्योंकि लंबे समय तक धूप ना मिलने से शरीर कमजोर पड़ सकता है। अब जरा सोचिए, जहाँ कई महीनों तक सूरज डूबता नहीं, वहाँ खेती कैसी होती होगी। तो आपको जानकर हैरानी होगी
कि नॉर्वे की कुछ फसलें दुनिया की सबसे खास फसलों में मानी जाती हैं, क्योंकि पौधों को लगातार 24 घंटे धूप मिलती रहती है, जिसकी वजह से वो तेजी से बढ़ते हैं और उनमें मिठास ज्यादा आती है। खासकर स्ट्रॉबेरी, आलू और ब्रोकली यहाँ बहुत मशहूर हैं। कहा जाता है कि उत्तरी नॉर्वे की स्ट्रॉबेरी दुनिया की सबसे मीठी स्ट्रॉबेरी में गिनी जाती है, क्योंकि लगातार धूप मिलने की वजह से उनमें शुगर ज्यादा बनती है। और यही वजह है कि वहाँ की खेती बाकी देशों से अलग मानी जाती है। लेकिन नॉर्वे सिर्फ अपनी प्राकृतिक खूबसूरती या अजीब मौसम की वजह से ही महत्वपूर्ण नहीं है। असली कहानी इसके पीछे छिपी ताकत की है, क्योंकि ये देश दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। आबादी बहुत कम है, लेकिन पैसा इतना ज्यादा कि यहाँ के लोगों का जीवन स्तर दुनिया में सबसे ऊंचे देशों में गिना जाता है। नॉर्वे के पास तेल और गैस का बहुत बड़ा भंडार है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में जब भी ऊर्जा संकट आता है, तब पूरी दुनिया की नजर नॉर्वे पर जाती है, क्योंकि ये देश समुद्र के नीचे से भारी मात्रा में कच्चा तेल और गैस निकालता है और दुनिया के कई देशों को सप्लाई करता है। भारत भी नॉर्वे से तेल और LNG यानी लिक्विड नेचुरल गैस खरीदता है और यही वजह है कि मोदी का ये दौरा भारत के लिए बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि दुनिया इस वक्त ऊर्जा संकट से गुजर रही है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप में गैस की भारी कमी देखी गई और कई देशों को नए सप्लायर ढूंढने पड़े। ऐसे समय में नॉर्वे की अहमियत और बढ़ गई, क्योंकि रूस के बाद यूरोप को गैस सप्लाई करने वाले बड़े देशों में नॉर्वे भी शामिल है। और भारत भी चाहता है कि आने वाले समय में ऊर्जा के मामले में उसके पास ज्यादा मजबूत विकल्प हों। मोदी का ये दौरा इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि करीब 43 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे पहुंचा है। इससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी यहाँ आई थीं और अब इतने लंबे समय बाद मोदी यहाँ पहुंचे हैं। इस दौरान दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। पहले दुनिया में अमेरिका और सोवियत यूनियन का दौर था, लेकिन अब चीन, रूस, अमेरिका और यूरोप के बीच नई रणनीतिक लड़ाई शुरू हो चुकी है। आर्कटिक इलाका, जिसे कभी बर्फ का रेगिस्तान माना जाता था, अब भविष्य का खजाना बन चुका है, क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि वहां तेल, गैस और कई कीमती खनिज छिपे हुए हैं। और जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, वैसे वैसे वहां नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, जिनसे दुनिया का व्यापार तेजी से बदल सकता है। नॉर्वे इसी आर्कटिक क्षेत्र के बेहद करीब है और यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें इस इलाके पर नजर बनाए हुए हैं। चीन यहाँ अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है, रूस पहले से ही यहाँ मजबूत है, अमेरिका भी लगातार एक्टिव हो रहा है और अब भारत भी इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। भारत पिछले कुछ सालों से आर्कटिक रिसर्च पर काफी काम कर रहा है। भारत का अपना रिसर्च स्टेशन भी वहाँ मौजूद है और आने वाले समय में समुद्री व्यापार और ऊर्जा के लिहाज से ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मोदी इसी रणनीति के तहत नॉर्वे पहुंचे हैं, जहां वो इंडिया नॉर्डिक समिट में हिस्सा ले रहे हैं। इस समिट में नॉर्वे के अलावा स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड जैसे देश भी शामिल हैं। ये देश भले ही छोटे हों, लेकिन टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और लाइफस्टाइल के मामले में दुनिया के सबसे आगे माने जाते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, क्लीन एनर्जी, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और पर्यावरण संरक्षण में इन देशों की गिनती दुनिया के सबसे विकसित देशों में होती है। भारत भी अब इनके साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है, ताकि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी और ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा फायदा मिल सके। बताया जा रहा है कि मोदी इस दौरे के दौरान कई अहम समझौतों पर बात कर सकते हैं, जिसमें तेल, गैस, ग्रीन एनर्जी, समुद्री सुरक्षा और नई टेक्नोलॉजी शामिल हो सकती है, क्योंकि भारत आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की तरफ बढ़ रहा है और इसके लिए उसे भारी मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होगी। ऐसे में नॉर्वे जैसे देशों के साथ मजबूत संबंध भारत के लिए बहुत अहम माने जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच नॉर्वे की सबसे दिलचस्प बात वही है जिसने पूरी दुनिया को हमेशा हैरान किया है। आधी रात को चमकता सूरज। सोचिए, आप रात के 12 बजे सड़क पर घूम रहे हों और सामने सूरज दिखाई दे रहा हो, लोग हंस रहे हों, म्यूजिक बज रहा हो, बच्चे खेल रहे हों और आसमान में सुनहरी रोशनी फैली हुई हो। ऐसा नजारा शायद दुनिया के बहुत कम हिस्सों में देखने को मिलता है और यही वजह है कि लोग हजारों किलोमीटर दूर से सिर्फ इसे देखने नॉर्वे पहुंचते हैं। और फिर वही जगह कुछ महीनों बाद पूरी तरह अंधेरे में डूब जाती है, जहां सूरज नजर नहीं आता, जहां लोगों को अपने घरों में तेज लाइट जलाकर बैठना पड़ता है, जहां दिन और रात का फर्क मिट जाता है। शायद यही वजह है कि नॉर्वे को दुनिया के सबसे रहस्यमयी देशों में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ प्रकृति अपने सबसे अलग रूप में दिखाई देती है। अब सोचिए, जिस देश में प्रकृति इतनी अलग हो, वहाँ की जिंदगी कितनी अलग होगी। वहाँ के लोग समय को भी अलग तरीके से महसूस करते हैं। वहाँ की सड़कों पर कम भीड़ होती है, लोग शांत जिंदगी जीते हैं, अपराध बेहद कम है, शिक्षा और स्वास्थ्य
दुनिया के सबसे बेहतर सिस्टम में गिने जाते हैं और यही वजह है कि नॉर्वे हर साल दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट में शामिल रहता है। लेकिन अब दुनिया तेजी से बदल रही है और नॉर्वे जैसे देश सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं बल्कि राजनीति और भविष्य की रणनीति के लिए भी अहम बन चुके हैं। भारत भी अब समझ चुका है कि आने वाले समय में सिर्फ तेल या हथियार ही ताकत तय नहीं करेंगे, बल्कि टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और आर्कटिक जैसे इलाकों पर पकड़ रखने वाले देश ज्यादा मजबूत होंगे। और शायद यही वजह है कि मोदी का ये दौरा सिर्फ एक सामान्य यात्रा नहीं बल्कि आने वाले भविष्य की तैयारी माना जा रहा है। तो दोस्तों, क्या आप कभी ऐसे देश में जाना चाहेंगे जहां रात में भी सूरज चमकता हो, जहां आधी रात को भी लोग धूप में घूमते हों और जहां 2 महीने तक सूरज निकलना बंद हो जाता हो? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।